अस्सलाम वालेकुम। महकमा मुखालियात के साथ मैं हूं आयशा नूर। आज हमने बड़ी देर बाद फिर से ये सिलसिला इस्तवार किया है। मेरे साथ मौजूद हैं आज बिग बॉस, उनके साथ तशरीफ फरमा है टग्गा साहब, ट्रेंड पे बिल्कुल एक इलेदा जो हॉट सीट है उसके ऊपर बैठे हुए हैं लूमड़ साहब, और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब से। अस्सलाम वालेकुम आशा जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक ठाक, मेरे को बैगन बजी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੋਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। बड़ी आप ट्रिप पे मार के आए हैं, बड़ा आप दोनों ने फन मजे वेकेशन अपनी पूरी की है। कैसा रहा आपका ट्रिप? अहम सवाल जरूर पूछने, इनका वीजा लगवाया किसने और किस तरह? आई प्लीड गिल्टी। ओके डन। सर अब पछता रहे हैं आप? ये कसूर मुझसे हुआ था। पहले अंग्रेजी चैनल यही क्या सी ये कसूर मुझसे हुआ है। मैं इन दोनों की पैदाइश पे ही पछता रहा हूँ। क्या बोला की होया? तुसी होयो मठियाई और की बैठी होया। ये मुल्क जो है ना, दो एक्सट्रीम्स में बटा हुआ है। एक एक्सट्रीम को ये टगा पर्सोनिफाई करता है और दूसरे को लूमड़। लूमड़ इंतहाई मक्कार, कमीना और फजूल आदमी है, जबकि टगा बेचारा अपनी जहालत में, अपनी बेनवाई में ही जिंदा रह रहा है और पता नहीं कैसे जिंदा रह रहा है। बहुत छे मैं किवें चला के गया तो दसो। चलाक ही नहीं, मैंने कहा कमीने भी हो। अच्छा कमीना भी क्या विच मैंने कमीना नहीं सी सुने। हाँ जी। अच्छा अली, आज हम अपनी गुफ्तगू जरा थोड़ी कम पॉलिटिकल रखेंगे, ज्यादा हम सोशो और इनकी जो आवारागर्दी है उनके किस्से हम सुनना चाहेंगे। मैं टग्गे से पूछना चाहती हूँ कि ये मुंह उठा के उसके साथ वेकेशन करने चला गया, जरा मुझे बताएं वहां पे आपके साथ क्या क्या हाथ हुए। बड़ा कुछ होया ने मेरी मत मारती है ते भरा भरा के मैनू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੱਗਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਐ ਲੂੰਬੜ ਉਥੇ ਵੀ ਚਲਾਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾਕ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। अच्छा मुझे बताएं ना कि कहाँ कहाँ घूमे आप? ਅਸੀਂ पूरा यूएई घूम के आए हैं जी। ये सिर्फ यूएई में सोने गया था, सो के देखो मोटा होके वापस आ गया। अच्छा बिग बॉस, आप भी बताइए ना, आपकी जो वहां पे मसरूफियात रही और आपका काम शाम सुना है माशाल्लाह फुल परवाज ली हुई थी काम ने, तो आप भी जरा शेयर करें। हर चीज माशाल्लाह, हर चीज शेप अप की है, हर चीज लाइन अप की है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो फिल्म है। अब फिल्म का एक पोर्शन जो पाकिस्तान में शूट होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तकरीबन 20 to 30% जो है शूटिंग पाकिस्तान में है और बाकी यूएई में, और थोड़ी सी हो सकता है कनाडा या अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के किसी भी इलाके में करनी पड़े। मैं और डिप्रेशन में चला गया हूँ, यानी कि अब लूमड़ और टग्गा अमेरिका भी जाएंगे। ये पहले भी गए थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ। मुझे ये बताए कि किसने फिल्म लिखी है कि लूमड़ और टग्गा भी साथ जा रहे हैं? ये तो जब आप फिल्म देखेंगे ना, इंशाल्लाह आपके होश ठिकाने आएंगे कि क्या शानदार पावरफुल स्टोरी, कितनी लाजवाब फिल्म है। और ये हम कब तक सिनेमाज में देखेंगे? होपफुली नेक्स्ट समर में ये रिलीज हो जाएगी इंशाल्लाह। और सर ये जो बहुत ज्यादा इंडिया पाकिस्तान दोनों में रुझान है कि बहुत कोशिश की जाती है कि फिल्म ईद पर लगे, तो ये हमारी फिल्म में भी इस तरह की कोशिश की जाएगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अहमकाना सोच है। ये शायद दुनिया की पहली फिल्म है या सब कॉन्टिनेंट की कम से कम पहली फिल्म है जिसकी बुनियाद ईद वाले दिन रखी जाएगी। पूरी फिल्म ईद वाले दिन पहली हिट मेरे सिर च रख दी जाएगी। तेरे सिर च मारी जाएगी। इस फिल्म में मेरा बड़ा अहम रोल है। इसका हर जगह अहम रोल होता है। मैं उसी पासे आ रही था जरा, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि ये क्या रोल है हमारे लूमड़ साहब का। पता नहीं भाई ने मैंने कहा तेनू इस फिल्म अच्छा रोल देना, मिल लगता है वैसे ही रोल देना। सबके बड़े इंटरेस्टिंग रोल हैं, पुन्नू का भी, इसका भी। एक आध हमारा एक्टर आ रहा है, वो इंशाल्लाह हमें इंग्लैंड से ज्वाइन करेगा होपफुली। और इसमें बहुत पावरफुल रोल हनी अलबेला का है, वेरी पावरफुल। हनी अलबेला को आप देखते ही कहेंगे कि ला हौला वला कुव्वत। जैसे फिल्म उर्दू है, पंजाबी है या बाइलिंगुअल है? बाइलिंगुअल भी है, ये मिंग्लिश भी है, इसमें इंग्लिश भी है, उर्दू, पंजाबी, थोड़ी सी अरबिक भी मिलेगी आपको, थोड़ी सी रशियन भी मिलेगी, सब टाइटल्स भी होंगे ना। और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट पे बनेगी, निहायत शानदार गाड़ियां आपको इसमें नजर आएंगी।
हत्ता के जहाज भी नजर आएगा और आप हैरान होंगे कि उसको उड़ाता कौन है। कौन बाद में टगा बताओगे। उड़ाएगा टगा। मैं उड़ावांगा भाई। नहीं मैंने नहीं बताना ना, मैं उड़ावांगा भाजी। साढ़े दो बजे को है ठीक है, नहीं तो जहाज कैंसिल करो। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਡਾਓ। ਹਾਲੀ ਹਫਤਾ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਂਦਰਾ ਲੂੰਬੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਲਈ। मैं तो बिग बॉस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना पैसा लूमड़ और टग्गे पे ना ही लगाएं। ओए बस कर दे, ओए बस कर दे, चुप करके मैं अपने काम ना काम रख। आपने कैसे सोचा कि आप फिल्म के लिए इतना टाइम और इतना एक वो फिल्म रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब डाइवर्सिफिकेशन आती ना तो फिर आप इसमें असाइन करते हैं, काम असाइन करते हैं, हर एक को अपने करने का काम देते हैं, सारा काम खुद करने की कोशिश नहीं करते। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक बहुत बेहुदा कल्चर है कि एक तो है नो इट ऑल, कि जी हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। दूसरा, सारा काम मैं आप करना है, किसी को नहीं करने देना। तो और मैंने बड़े लोगों को ये कहते सुना, मैंने नहीं तसल्ली होंदी किसी और दे काम ते, मैं आप करना। और जब भी करता है वो भौंडा काम करता है, लेकिन कहता है मैंने किसी दे काम ते तसल्ली नहीं होंदी, और उसका अपना काम सबसे ज्यादा गैर तसल्ली बख्श होता है। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर, पाकिस्तान में हर थोड़े दिन बाद एक बहुत बड़ी फिल्म आती है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लेकिन जरूरी ज्यादा ये नहीं है कि छोटी फिल्में ज्यादा बने। नंबर ऑफ फिल्म्स ज्यादा होंगी तो शायद सिनेमा में फुटफॉल ज्यादा होगा और उसी से शायद कल्चर रिवाइव होगा। एक बड़ी फिल्म शायद ना कर पाए। नहीं, बड़ी फिल्म कुछ नहीं होती। यहाँ पर ये कोई विलियम वाइलर नहीं बैठे हुए कि इन्होंने बड़ी फिल्म बनानी है, क्लियोपेट्रा बनानी है या इन्होंने बेन हर बनानी है। मैं जाती तौर पे बिल्कुल नहीं समझता कि हमारी ये औकात भी है। देखो ना, अभी आयशा ने बड़ी ठीक बात की थी कि हाउ कैन यू डेडिकेट दैट काइंड ऑफ टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो उसकी वजह ये है कि हम डाइवर्सिफाइड हैं, हर तरफ खिला रहा है हमारा। वो लोग जो थे ना, डेविड लीन जब फिल्म बनाता था तो फिर और कुछ नहीं करता था, कोपोला जब फिल्म बनाता था तो और कुछ नहीं करता था। हमारे यहाँ तो सारा कुछ करना पड़ता है। मैं कम से कम एक फुल टाइम फिल्म मेकर नहीं हूं। मैंने हंसते खेलते उठते बैठते भागते दौड़ते फिल्म बनानी है, और वो जितनी को बड़ी फिल्म हो सकती है आपको खुद अंदाजा होना चाहिए इससे। अच्छा, अगर आपने उसको हमें एक दो वर्ड्स में बताना हो तो आप उसके जॉनरा को क्या डिफाइन करेंगे? अभी ऑब्वियसली वी कांट हैव द स्टोरी लाइन, लेकिन जॉनरा क्या होगा? जॉनरा उसका यही कि वैसे तो इट इज अ थ्रिलर बट फुल ऑफ कॉमेडी एंड एडवेंचर। अच्छा, थ्रिलर, कॉमेडी, हाँ। एडवेंचर, सो मच टुगेदर। ये तो हमारे I think शो this- जैसा लग रहा है, क्योंकि Yes. आज हमारे पास जो खबरें हैं उसमें भी कॉमेडी भी है, एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है। अच्छा अली, आपको पता है कि बिजली के बिलों में 15 रुपए रेडियो फी के लिए तजवीज दे दी गई है। एक जिस- जमाने में पीटीवी के लिए फी थी, जो अब रेडियो के लिए भी हो गई। बिजली के बिलों में बिजली के बिलों में रेडियो का बिल पाना, रेडियो का बिल पाना। एक तरफ रेडियो के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पेशावर की सारी आर्काइव जला दी है हमने। इस तरह पीटीवी को हमने तरक्की करते देखे हैं 35 रुपए की वजह से, उसकी तरह 15 रुपए से अब ये भी कर लेगा। लेकिन बहरहाल अंदाजे के मुताबिक 4.25 अरब रुपए जमा होंगे इससे। अच्छा, शेल ने अपने 77% शेयर्स जो पाकिस्तान में हैं वो उन्होंने नीलाम कर दिया। मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप ये काम सिर्फ पाकिस्तान में करें या कहीं और भी करें, तो उसका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। उनका आ गया है इंग्लैंड और कुछ और भी यूरोपीय ममालिक हैं जहां से वो अपना रिटेल का बिजनेस खत्म कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान भी उनमें से एक है, और अनफॉर्चुनेटली सुनने में यही आया कि टोटल पार को भी जा रहा है। सिल्वर लाइनिंग हर चीज में होती है, वो ये है कि अब टग्गा अपने ऊपर पेट्रोल फेंक के आग नहीं लगा सकता। यार तू क्यों मौका लाने लिया गल्ला करदा, पर आराम ना बੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਟੱਗਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, ਦੁਰ ਫਿੜੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਠਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ। मुझे इसमें एक ये भी खतरा है कि आपके सामने है ईद आने वाली है, तो पावों के लिए भी तो आग लगा के उनको कटिंग होती है ना उनकी। तो अगर पेट्रोल हमें ना मिला तो पाए कैसे मिलेंगे? ये बड़ा एक नेशनल लेवल का सवाल है। यार खलोते दे पावे ना ला ली, खुदा दा नाम ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। टग्गे मुझे लगता है तुम अपनी जात पे गौर करो कभी।
मुझे फील होता है जिस तरह तुम्हारी जात में ना तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों का ना इंटरेस्ट है, इसलिए वो तुम्हें बिकने भी नहीं देते। वो तुम्हारे हालात भी ठीक नहीं होने देते और वो तुम्हें बिकने भी नहीं देते। वो कहते ने तू फंसिया रहे, ना तू वस ते ना तू रोल। और ईद के करीब ना मैनी पैडी भी कराया करें। तो यार किहड़ियां गल्लां मैं हुण के ब्लीच ला के फेरी जावां यार। बाजी आशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैनू मेरे अपनियां ने मरवाया ही। वैसे आशा जी जी ਇਹ ਲੂੰਬੜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। लूंबर बेटे तेरे ते कदी भी छुरी नहीं चलनी, जदों चली तेरे ते जुत्ती ही चलनी है, मैं तन्नू दसदा। एक और खबर है कि मुल्क में गधों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। ये तो पॉजिटिव खबर है। ਚਾਈਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿस्तान ਚ। मेरा ख्याल है चाइना के साथ हमारा कुछ ये हुआ भी था ट्रेड का, डोंकीज हमने कुछ उन्हें एक्सपोर्ट किए थे, मेरा ख्याल है ये खबर थी कुछ अरसा पहले। और अब तो डोंकी फार्मिंग शुरू हो चुकी है, बड़ी ठीक ठाक हो रही है। इसकी स्किन बड़ी लाजवाब है, फिर इसका बड़ा मेडिसिनल यूज है ये फार्मेसी में। बिग बॉस ने उन खोते नु शेर दा स्टेटस दे देना है। इसकी खाल बड़ी अच्छी होती है, इसके फुट बड़े अच्छे होते हैं और इसकी दुम वो गाड़ी के वेपर के लिए बहुत अच्छी काम आती है। इसकी आवाज तो हाँ 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 ऐसे करता है, अगर इसको गाड़ी के हार्न में लगाया जाओ तो सारी गाड़ियां पीछे हो जाती है। वेपर के ऊपर लिखा होता है वेपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नवीं गल है ना ये अंग्रेजी दी जरूरत है बेटे, साडी समझो बाहर है। यार, टगे दियां भी दो तारीफां करो। टगे तुम्हारी क्या तारीफ करनी, तुम इस महंगाई के बावजूद जिंदा हो, इससे बढ़कर तारीफ क्या है? बहुत बड़ी तारीफ है ये। और गुजारा कैसे करते हो इतने पैसों में, पहले ये बताओ। बस मंग तंग के कब तक चलेगा ये? जदों तक साज सा है मैं मंगदा रहांगा। जद तक मेरे साह विच साह ने उधार मेरा ईमान रवेगा, उधार मेरा ईमान रवेगा। और ये उधार भी वो है जो कभी वापस नहीं होता। अच्छा, आप सबके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पुलिस बैंड की फीस में 120% इजाफा, वेले लेने पे पाबंदी। ये बहुत ज्यादती की है। फीस में इजाफा तो बनता था, अब उनकी जो बुकिंग है लाहौर शहर के अंदर वो 18,000 के बजाय 40,000 पे हो रही है, विच इज फाइन। लेकिन जो वेलों पे ही तो असल बिजनेस होता है। हाँ, और दूसरा ये कि चले ठीक है, ये हाँ। वाला जो काम है ना, ये जरा अनसिविलाइज्ड सुभान है। अल्लाह। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करके पकड़ा दो किसी को, काम तो वो है ना, दिहाड़ी तो वो है। लूमड़ सुने आप पुलिस बैंड छोड़ रहे हैं अब। मैं पुलिस बैंड भी छोड़ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਠੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਟ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ 60 ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੂਮੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਤਾਈ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੀਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? मैं 6 महीने सुरीला बैंड बजाया है, मैनू किसी ने कख नहीं दिता। फिर मैं उस बैंड के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं कहा मैं इहदे नाल नहीं। आप इसमें ये भी देखें कि इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कहाँ पे की? प्रेस क्लब में? नहीं, प्रेस क्लब नहीं, मैं एक क्लब की थी। अच्छा, आपको पता है चीन ने पाकिस्तान को गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी, यानी वो हमसे गाय का गोश्त दरामद करेंगे। अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। अच्छी खबर इस तरह है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें फॉरेन रिजर्व हमारा बेहतर होगा, और बुरी खबर ये है कि हुण इत्थे सानू बीफ नहीं लभना चंगा। बाजी आशा टगे दा भी गोश्त पास कराओ, मैं किलो ना 5 किलो फ्री देंगा। बीफ दे ना ते तुसी कुछ भी भेज दो। अच्छा, मुझे बताओ ईद की क्या तैयारी है तुम दोनों की? मेरी बड़ी तैयारी है, मैं नवा सेरा बनवाया, नाल पजेबा लईयां। एक दो जगह ते कसाई दे सामने आप लम्मा पैड़ के ने ओनू छुरी फड़ाई के मैनू फेर बकरे नू पता होवे ना ओदे लाड क्यों लड़ाए जा रहे हो, यकीन करो भुख हड़ताल कर दे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਤੇ 5 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ तो पाकिस्तानी माशाल्लाह एडे इंजीनियर ने ऊंट नू मोटरसाइकिल ते बहा लेंदे यार, कैसी आवाम। वैसे वाकई ऐसी ऐसी चीजों को मोटरसाइकिल पे लाया जाता है कि आप सोच के हैरान हो जाए कि इन्होंने मैनेज कैसे किया। मुझे तो समझ नहीं आती कि मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां पूरी दुनिया में जो इश्तिहारात बनाती हैं उसमें सिर्फ अगर पाकिस्तान का फुटेज दिखा दें तो इससे ज्यादा बेहतर तशहीर हो ही नहीं सकती। ऐसे ही है। मोटरसाइकिल ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਊਂਠ ਤੇ ਇੱਕ शेख रशीद। आहा वाह वाह, गलियों गली। उनके मिलियन फॉलोअर्स हो गए, आई थिंक उन्होंने केक काटा। आई डोंट रियली रिमेम्बर कितने फॉलोअर्स का उनका था, लेकिन उनकी बड़ी स्माइल करती एक पिक्चर आई थी जिसमें वो केक काट रहे हैं। वैसे आशा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿਸਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿਓ,
ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मुल्क आप और आप जैसों के हवाले ही है पिछले 75 सालों से। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਢੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਟੱਗਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਦਾਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਲੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੈ वैसे। अच्छा, आपसे एक इंटरेस्टिंग खबर शेयर करूं। साउथ कोरिया का सोल म्यूजियम है जहां पे एक आर्टिस्ट मॉर्जियो कैटलिन ने अपना एक आर्ट वर्क डिस्प्ले किया हुआ था। देखने में वो बहुत ऑर्डिनरी सा एक बनाना था जो $1,20,000 उसकी कीमत थी। वो कोई विजिटर आया और उसने वो बनाना उतार के खा लिया। मेरे ख्याल में ठीक किया विजिटर ने भी, क्योंकि 2-3 दिन बाद उसने घुस जाना था। और वैसे भी जिसका आर्ट था वो एक बाजार से नया खरीद के लगा देगा। पता नहीं वो ये मॉक कर रहा था इंस्टॉलेशन आर्ट को या वो सीरियस था, लेकिन मेरे अपने भी काफी तहफुजात हैं इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ। उसकी वजह ये कि ये किस किस्म का आर्ट है कि अमूमन जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसने खुद तो उसमें कोई रोल नहीं प्ले किया होता। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹਦਵਾਣਾ ਲਾਤਾ ਟੇਪ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਕਣ ਲੱਗੀ ਹਦਵਾਣਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। हदवाना पाटता है, तुम्हें पता है? ये भी एक मतलब ब्लास्ट होता है तरबूज। आयशा, डू यू नो दैट? ये जब बेल पे होता है ना, यानी जब ये उगा हुआ फुल ब्लूम तरबूज होता है, तो गर्मी बढ़ जाने की वजह से ये चूंकि फैलता चला जाता है और फिर आके ब्लास्ट कर जाता है, और इसके इर्द गिर्द जो 2-3 होते हैं बेचारे वो भी फट जाते हैं। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। बुरी सोबत से बचना चाहिए। मुनव्वर शरीफ ने 1-2 फिल्मों में भी कहा है, तू रत्ता लाल हो गया, तेरे कोल दबाना पाटिया। आईसीसी अब तमाम लीग्स को बाउंड करने लगी है कि वो जिस प्लेयर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करें उनके नेशनल बोर्ड को उस कॉन्ट्रैक्ट में से 10% पे किया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है हम जैसे मुल्कों के लिए। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बोर्ड को शौक है तंग करने का प्लेयर्स को। होता ये है कि हमारे प्लेयर्स को मुख्तलिफ लीग्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, लेकिन पीसीबी उनको अलाउ ही नहीं करता जाके खेलना। अब जबकि बोर्ड को ये पता होगा कि 10% हमें भी मिलना है, तो मेरे ख्याल में अब तमाम प्लेयर्स को फौरी तौर पे एनओसी इशू हो जाया करेगा। अच्छा लूमड़, आपको पता है कि नवाज शरीफ को यकायक अपनी डिग्री याद आ गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में डुप्लीकेट डिग्री अप्लाई कर दिया उन्होंने। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कागजात जमा करवाने हैं कि क्या है, कुछ उनकी तरफ से मिठाइयां आने वाली हैं? मेरा तो ये ख्याल है कि अब तो इलेक्शन की रिक्वायरमेंट तो रही नहीं। नवाज शरीफ ने अब कोई सरकारी नौकरी भी नहीं करनी होगी। सो ये एक पीआर स्टंट है। मेरे ख्याल में मीरा जी को जो भी मैनेज करता है उनकी खिदमात अब मियाँ साहब ने भी ले ली है। खबरों में रहने के लिए ज़रूरी है कि हर थोड़े दिन बाद कुछ कर दिया जाए। सो ये एक चीज़ हो सकती है कि चलो और कुछ नहीं है तो डिग्री के लिए दोबारा अप्लाई कर दो कि वो गुम गई है पिछली, तो दोबारा से इशू कर दी जाए। बाकी वी विश हिम लक, जो भी वो डिग्री से करना चाहते हैं उनकी है, करें। हाय हाय हाय, डिग्री तो एक बहाना है, डिग्री तो एक बहाना है, असल में उन्होंने आना है और आके नया पाकिस्तान आहो। ठीक है, अगर आपके मियाँ साहब के हाथों इस मुल्क का मुकद्दर सही होना लिखा हुआ है तो हमें वो मंजूर है। अच्छा मेरे मियाँ साहब, मेरा को खामत नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके मियाँ नवाज शरीफ साहब। इंडिया ने अब तक पाकिस्तानी फुटबॉलर्स को वीजा नहीं दिया। उन्होंने पता है ना स्लिप हो जाना। अच्छा आप मुझे जरा बताएं, आप कितनी दफा स्लिप हुए हैं? आपकी बहुत खबरें आई हैं, आपने बहुत जगहों पे स्लिप होने की कोशिश की है। मैं हुणे 2 मिनट पहले वॉशरूम से स्लिप होया, मेरे वो सट लगी है, मैं दस नहीं सकता। जी व्यूअर्स, ये था आज का महकमा मुखालियात। हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नई एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।